आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी से टकराया। धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया और पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज़्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया और इसी के साथ डायनासोर का काल भी खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। धरती की सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें अडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर पे आगे की तरफ थी। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नई भू श्रृंखला का निर्माण हुआ। एक नई पर्वत श्रृंखला जो था हिमालय। यही आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला बनी। इस पर्वत श्रृंखला पर पड़ने वाला बर्फ आगे चलकर कई बड़ी नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाला था। लेकिन यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी कोई चीज़ लापता थी। वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियाँ अब बदलने वाली थी। ओलिगोसीन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल वार्मिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदानों में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल होने लगी और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन गिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार। ये हमारे पूर्वज कहलाते हैं। पैरोलापैथिकस हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा था। बिना बारिश के ये जंगल पूरी तरह सूख गए और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये है अर्डिपिथेकस रेविडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये महज 4 फीट लंबे होते थे। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने की वजह से
अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक देख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हबेलियस। इन्होंने ही पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा बना तो हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें सर्दी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर मांस को पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना, और इसी वजह से अब ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज़्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था, यानी आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों के गले में ऊपर की तरफ थी वो नीचे आ गई थी। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे और अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप अपनी जगह से खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया आपस में जुड़ गए। उससे बनी एक बहुत बड़ी ज़मीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर तक जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीज़ों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया था और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा था। इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए थे। जब बर्फ़ अपने चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली टंडा तक पहुंच गया था। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे वो सच्चे मायने में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया, हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आँखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना भी शुरू किया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमें ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफ़र खत्म नहीं हुआ है।
हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही साइंस, स्पेस और एडवेंचर की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।